Hi students, hope you are all fine। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम जो है वो है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब इसमें एक्सरसाइज 6.4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, ये वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी स्टेटमेंट पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। इस बार फिर एक बार मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी और इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या लिखा है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड। आप लेंथ लिख सकते हो, थर्ड लेंथ या थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसका मतलब ये है कि आपने सम करना है दो साइड की लेंथ को, जो ट्रायंगल की दो साइड होंगी। मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की दो साइड का आप सम लेते हो, और वो जो सम है, जो सम करके आंसर आएगा वो बड़ा हो जाता है उसकी थर्ड साइड से, ये स्टेटमेंट कहती है, तब वो एक ट्रायंगल बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल। क्या ये मुमकिन है कि आपके पास एक ट्रायंगल हो सकता है विद द फॉलोइंग साइड। अगर आपके पास ये साइड लेकर चलें, इन साइडों के साथ आपका ये ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। तो साइडें जो दी गई हैं वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब मैंने फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और ये मैंने क्या लिखा, पूरी स्टेटमेंट जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी गई थी वही दोबारा इधर लिखी कि हम ये बात जानते हैं एक ट्रायंगल के लिए कि अगर हम दो साइड्स का सम करें वो मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वो ज़रूर तीसरी जो साइड होगी उससे बड़ा होना चाहिए। गिवन में हमारे पास ये दो साइडें हैं 2, 3, 5। अब ये दो जो साइडें हैं ये क्या कह रही हैं, अब इनमें हमने क्या करना है, 2 और 3 का सम करना है। अब सम करके देखते हैं। मैंने लिखा सम ऑफ टू साइड, दो साइडें जो हैं उनका सम करिए। 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का मैं सम करता हूँ तो मेरे पास आंसर 5 सेंटीमीटर आता है। जब 5 सेंटीमीटर आया तो थर्ड साइड लेते हैं, थर्ड साइड का आंसर जो है वो भी 5 सेंटीमीटर आता है। अब देखा जाए तो आपके पास स्टेटमेंट ये कहती थी कि दो एंगल का जो दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ कि दोनों का उसका सम और जो तीसरी साइड है वो आपस में दोनों इक्वल आ जाते हैं। बल्कि हमारे पास इक्वल नहीं आना चाहिए, ना ही लेस देन आना चाहिए। उनका सम जो है इक्वल भी नहीं आना चाहिए और लेस भी नहीं आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। लिहाजा हमारे पास ये इक्वल आया तो हम ये बात कह सकते हैं सम ऑफ द टू साइड के, हमारे पास जो सम जो लिया था दो साइड का वो बराबर है थर्ड साइड के, यानी 5 सेंटीमीटर बराबर इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। तो हेंस हम कह सकते हैं कि द ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो ट्रायंगल है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक। अब इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है वो भी इसी तरीके से आपको कुछ साइड्स दी गई हैं। यानी मान लेते हैं ये आपके पास ए साइड हो गई, ये बी साइड हो गई और ये सी साइड हो। आप अलग से एक ट्रायंगल बना सकते हो। उस ट्रायंगल में आप बोल सकते हो कि ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, और ये हमने ए ली और ये बी ली। अगर ए और बी का सम करें तो वो जो है वो सी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा कि अगर मैं 3 और 4 का साइड यानी 3 और 6 का सम लेता हूँ 7 से बड़ा होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि अब जो आंसर आएगा इसका वो आंसर 3 प्लस
6+3 जो है वो 9 आंसर आता है। जब 9 आंसर आया तो ये 7 से जो है वो बड़ा है, लिहाजा मैंने यस लिखा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये सर्टिफाई हो रही है यहाँ। अब दूसरे पार्ट के लिए सिंपल सी बात है कि हमने 6 और 7 जो है ये चेक करना है। जब 6 और 7 चेक किया तो इसका आंसर जो है 6 और 7 का 13 आ जाता है, जो कि 3 सेंटीमीटर जो तीसरी साइड है उससे बड़ा है। यस मैंने लिखा यस, यानी यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट जो है वो सर्टिफाई कर रही है। अब हमने क्या किया, हमने तीसरी बार दोबारा से चेक किया, वो हमारे पास मैंने ए और सी साइड ले ली, तो 3 और 7 जो साइड लूँगा 3 और 7 प्लस करके 10 आ जाता है, जो कि 6 से बड़ा है, लिहाजा यहाँ पर मैंने यस लिखा। मैंने साइड पे लिखा ये कि द सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि आल यानी कि आल पार्ट जो चेक किए हमने, इसमें हमें क्या मिला, इसमें हमने ये मिला कि जो जो दो साइड्स हैं उनका सम जो है वो बड़ा है देन द थर्ड साइड, तीसरी साइड से। अब ये जब यही तीन हर एक पार्ट में, यानी कि हर एक सिचुएशन, जब ट्रायंगल की जो साइडें हमने तीनों बार ली, यानी हमने 3 बार चेक किया इसे, तो तीनों बार हमारे पास सेटिफाई हो रही है स्टेटमेंट, तब हम कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज़ इम्पॉसिबल, ये जो ट्रायंगल है ये पॉसिबल है। यानी अब क्या है, थर्ड साइड जो है इसको चेक करना आपने, ये सेकंड पार्ट वाली जो है ये पॉसिबल थी। अब ये थर्ड साइड जो है इसको चेक करना है। थर्ड साइड में आपके पास 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दे दी गई है। अब इस जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, सेम इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट भी ट्राई करेंगे। मैंने लिखा डू योर सेल्फ, आपने ये पार्ट खुद करना है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये क्यों कह रहा है कि टेक एनी पॉइंट ओ। आप कहीं भी कोई भी पॉइंट, यानी कहीं भी पॉइंट एक ओ ले लो, और वो लेना आपने एक ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट, यानी कि अंदर वाली साइड है, और ट्रायंगल का नाम जो होगा वो पी क्यू आर होगा। तब आप हमें फर्स्ट पार्ट में ये बताइए कि जब हम ओ पी और ओ क्यू इन दोनों का सम करें और वो पी क्यू के से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने इस फिगर से मुझे कुछ ओ पी और क्यू जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ओ पी को, ओ क्यू को और ओ आर को। जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने लिखा भी इधर कि मैंने ऐसा काम किया है, ज्वाइन किया है इनको, ओ पी और ओ क्यू और ओ आर को। ज्वाइन करने से हमें ये ट्रायंगल डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब पहला जो ट्रायंगल था मैंने इधर लिखा ओ पी क्यू। अब पहला जो ट्रायंगल था वो क्या था, ओ पी क्यू था, यानी ये वाला ट्रायंगल जो था ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल। इन कोई भी दो साइडें हम ले लेते हैं, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में तो वही ओ पी और ओ क्यू जो थे ये दो साइडें दी गई हैं। अब ये दो साइडें हैं, जब इनको मैं सम करूँगा, यानी कि इनको प्लस करूँगा, तो तीसरी साइड से बड़ी होगी। इसका रीज़न मैंने लिखा कि क्योंकि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि अगर दो साइड्स का, एक ट्रायंगल की दो साइड का सम करें वो बड़ी होगी थर्ड साइड से। तो यही चीज़ सेकंड पार्ट में भी बतानी है आपने। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि कौन सा ट्रायंगल लेंगे। अब मैंने यस में लिखा कि ये बात सही है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि ये बड़ा है, यानी ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर, मैंने बोला यस। अब क्यों बड़ा है ये देखिए, ट्रायंगल ले लेते हैं पी ओ क्यू आर, तो ये वाला ट्रायंगल लिया ओ क्यू आर। जब ओ क्यू आर ट्रायंगल लिया तो हमने क्या किया, ओ क्यू को ओ आर को मैंने प्लस कर दिया। जब मैंने प्लस किया तो ये बड़ा होना चाहिए क्यू आर से, तो ठीक है हमारे पास बड़ा है। अब हमारे पास क्या रीज़न है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो मैंने ऊपर फर्स्ट मैंने लिखी कि यही एक स्टेटमेंट आपने दिमाग में रखनी है, आपने यही अपने जहन में रखनी है, और इसी स्टेटमेंट से ये पूरी एक्सरसाइज निकलेगी। तो देखो मैंने लिखा सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट भी इसी तरीके से कहता है कि अगर हमारे पास अब ये ट्रायंगल लेना है, ये वाला, इसमें आपके पास ओ पी आर है, ट्रायंगल लिया, ओ क्यू आर भी ले सकते हैं, ओ पी आर भी ले सकते हैं। अब हमने क्या किया है,
यहाँ पे ये कर देना कि यहाँ पे क्यू की जगह पी कर देना, यानी ओ पी आर। ये जो ट्राइंगल ओ पी आर है, ये वी हैव हमने क्या किया, ओ आर ओ पी इन दोनों का सम करेंगे तो ये सम जो है वो ग्रेटर देन होगा पी आर से। इसी तरीके से हमारे पास क्या स्टेटमेंट है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि हमारे पास ट्राइंगल की दो साइडें हैं, उनका सम जब करेंगे तो वो तीसरी साइड से बढ़ जाएगी, ये स्टेटमेंट कहती है। तो हमारे पास इसीलिए मैंने इसको यस लिखा था कि ये जो है ये सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि ए एम इज़ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ए एम जो है मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी का, और इज़ अगर ए बी बी सी और प्लस यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन टू ए एम, कंसिडर द साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए एम सी। तो ए एम सी और ए एम बी यानी जो दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल जो हैं आपके पास हैं, इनको आपने ये जो ए एम है ये मीडियन है। अब मीडियन मैंने आपको बताया हुआ है क्या है, चलो एक बार दोबारा हम रिवीजन करते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन में यानी कि एक ट्रायंगल होगी, उसी की एक साइड ले लेते हैं और उस साइड का हम मीडियन निकालेंगे, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। उस सेंटर पॉइंट को हमने साइड के अपोजिट वाले वर्टिक्स के साथ जोड़ देना है। जब वो जुड़ेगा यानी वो लाइन जो एम से ए की तरफ जाएगी उसे मीडियन कहते हैं। समझ आ गई। अब ये जो ए एम जो है ये मीडियन है, और ए बी एम और ए एम सी जो हैं ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे, ये मैंने सॉल्यूशन में लिखा, क्वेश्चन ये पूछता था कि क्या ये बात सही है, इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन टू एम। मैंने लिखा यस। अब प्रूफ में ये मैं बताऊंगा कि कैसे ये यस लिखा। मैं ट्राइंगल ए बी एम ले लेता हूँ। ए बी एम जब लिया तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी एम इज़ ग्रेटर देन ए एम। ठीक, ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी। अब इन ट्राइंगल ए एम सी में कोई दो साइडें लेते हैं, मैं ये और ये साइडें ले लेता हूँ। ये वाली साइड एम सी है और प्लस ए सी हो जाएगी, और ये ग्रेटर देन हो जाएगी ए एम से। ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी ए सी। अब ये जो ए बी है और ए सी है ये तो एक एक साइड है। अब बी एम और एम से सी यानी बी से एम और एम से सी एक साइड बनेगी तो बी सी बन जाएगी, और मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है बी सी। अब मैंने क्लियरली यहाँ लिखा कि बी एम प्लस एम जी ब्रैकेट में रख करके, क्योंकि ये एक लाइन सिंगल बनेगी बी सी। अब हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ये टू एम कहाँ से आया, क्योंकि ये एम जो है ए एम एक बार, ये ए एम जो है ये भी एक बार, और एक यानी ये दो बार ए एम है, और ये दो एम जो है ये ग्रेटर देन लेस देन है ए बी प्लस ए सी प्लस बी से। तो हमें प्रूफ में यही चीज़ पूछी थी। अब मैंने और इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन टू एम। यही हमें प्रूफ करना था, हम प्रूफ हो गया, इसीलिए मैंने ऊपर यस लिखा था, तो मैंने लिखा नीचे हैंड से प्रूफ। यही इतना ही रखते हैं आज। और ये जो डायग्रामें जो हैं यानी फिगर्स जो हैं ये आपने पेंसिल के साथ अच्छी अच्छी बनानी है नोट के ऊपर, और पूरा काम जो है वो नोटबुक के ऊपर नोट होना चाहिए। साथ में अब तैयारी भी रखेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।